सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। लगी हुई है। ये जनाना पार्क है। डिपार्टमेंट की गाड़ी भी अगर है तो इलीगल है। गाड़ी आप यहाँ लगा ही नहीं सकते। गाड़ी है कहाँ लगाएंगे? वो नहीं होता, मतलब जो ये अंदर लगी है सरकारी गाड़ियाँ, ये सब वही कह रहा हूँ मैं, ये सब इलीगल है। कोई पूछना नहीं है इनको। नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद की तारीफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। मैं एक फ्लोर लीडर्स की मीटिंग कर रहा था, तो उसी दिन गुलाम नबी जी का फोन आया। तो मोदी जी, ये तो ठीक है आप करते हैं, लेकिन आप एक काम कीजिए, सभी पार्टी लीडर्स की मीटिंग जरूर बुलाइए। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने पार्टी लीडर्स के साथ, सभी पार्टी अध्यक्षों के साथ बैठने का मुझे सुझाव दिया, और मैंने उस मीटिंग को किया भी। वो गुलाम नबी जी के सुझाव पर किया था। और मुझे कहने में, यानी इस प्रकार का संपर्क, और उसका मूल कारण है कि उनको दोनों तरफ का अनुभव रहा है, सत्ता दल का भी और विपक्ष का। 28 साल कार्यकाल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है जी। बहुत साल पहले की बात है, शायद अटल जी की सरकार होगी, मुझे याद नहीं रहा। मैं यहाँ सदन में किसी काम से आया था। मैं तो तब राजनीति में नहीं था, ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं था, मैं संगठन का काम करता था। तो मैं और गुलाम नबी जी ऐसे ही लॉबी में गप्पे मार रहे थे। और जैसा पत्रकारों का स्वभाव रहता है, बराबर नजर लगाए बैठे थे कि ये दोनों का मेल कैसे हो सकता है। हम हंसी खुशी से बातें कर रहे थे, तो हम जैसे ही निकले तो पत्रकारों ने घेर लिया। गुलाम नबी जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया था। वो जवाब हम लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है। उन्होंने कहा, भाई देखिए, आप लोग हमको अखबारों में या टीवी माध्यमों में या पब्लिक मीटिंग में लड़ते झगड़ के देखते हो, लेकिन सचमुच में इस छत के नीचे हम जैसे एक परिवार का वातावरण कहीं नहीं होता है। इतनी हमारी आत्महत्या होती है, इतने सुख दुख होते हैं। ये जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। गुलाम नबी जी का एक शौक शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, और कभी उनके साथ बैठोगे तो बताएंगे। हम सरकारी बंगलों में रहते हैं, तो बंगले की दीवारें, अपना सोफा सेट, उसी के आसपास हमारा दिमाग रहता है। लेकिन गुलाम नबी जी ने उस बंगले में जो बगीचा बनाया है, यानी एक प्रकार से कश्मीर की घाटी की याद दिला दे, ऐसा बगीचा बनाया है। और इसका उनको गर्व भी है। वो समय देते हैं, नई नई चीजें जोड़ते हैं, और हर बार जब कंपटीशन होती है तो उनका बंगला नंबर 1 ले आता है। यानी अपने सरकारी जगह को भी कितने प्यार से संभालना, यानी बिल्कुल मन से उन्होंने इसको संभाला है। जब आप मुख्यमंत्री थे, मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री के नाते काम करता था, हमारी बहुत गहरी निकटता रही उस कालखंड में। शायद ही कोई ऐसी घटना मिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु न रहा हो। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे
उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे, वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा। ये सब मेरा पक्का विश्वास है। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले, इन चारों माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं। आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है। ये अनुभव बहुत काम आता है, मुझे मिलता रहेगा, ये अपेक्षा मैं रखता ही रहूंगा। आपको मैं निवृत्त होने नहीं दूंगा। फिर एक बार बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। श्री शरद पवार जी।
उन्होंने उस समय को याद कराया जब गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद किस तरीके से भावुक हुए जब गुजरात के यात्री एक आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर में शहीद हुए। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से रात के समय गुलाम नबी आज़ाद ने उन्हें फ़ोन कॉल करके ये बताया कि वो कितने दुखी हैं और कितने आहत हैं इस आतंकी हमले के बाद। इसका मतलब, और साथ में ये भी कहा कि मैं गुलाम नबी आज़ाद को अपने मित्रों में से मानता हूँ और उनकी भाषा के ऊपर और जिस तरीके से वो अपना वक्तव्य राज्यसभा में रखते हैं उन तमाम बातों की उन्होंने प्रशंसा की। लेकिन जम्मू कश्मीर का फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट इस टूटी हुई जम्मू कश्मीर का फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट इस फाउंडेशन स्टोन को टूटा हुआ एक लंबे समय से देख रहा है, लेकिन इस फाउंडेशन स्टोन को बदला नहीं जा रहा और ना ही फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने ये जानने की कोशिश की कि ये फाउंडेशन स्टोन तोड़ा किसने है। यानी जिस पूर्व मुख्यमंत्री की प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसी पूर्व मुख्यमंत्री के अपने राज्य में जहां के वो रहने वाले हैं, जहां वो मुख्यमंत्री रहे हैं और जिनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल को आज भी स्वर्णिम कहा जाता है, उसी यूनियन टेरिटरी के फ्लोरिकल्चर विभाग को ये ज़रूरी नहीं लगा कि महाराजा हरि सिंह ज़नाना पार्क के इनॉग्रेशन स्टोन को तोड़ा गया है, इसको बदला जाए या कम से कम ये तो मालूम किया जाए आखिरकार इस फाउंडेशन स्टोन को तोड़ा किन लोगों ने है। ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं समझता जम्मू कश्मीर का फ्लोरिकल्चर विभाग। सवाल ये है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रशंसा कर रहे हैं तो कुछ बात तो पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष जिनका कार्यकाल आज खत्म होने जा रहा है, कुछ बात तो उनमें होगी। क्या फ्लोरिकल्चर विभाग जम्मू कश्मीर का ये नहीं जानता? क्या फ्लोरिकल्चर विभाग को ये नहीं मालूम कि वो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और ये इनॉग्रेशन स्टोन किसी एमएलए का, किसी एमएलसी का या किसी आम आदमी का नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री का है। फ्लोरिकल्चर विभाग ने जहां इस इनॉग्रेशन स्टोन का उन्हें कोई ख्याल नहीं, वहीं पर ज़नाना पार्क को उन्होंने पार्किंग बे में तब्दील कर रखा है। जितनी भी गाड़ियां सिविल सचिवालय की हैं वो यहाँ ज़नाना पार्क के बाहर लगती हैं और कोई पूछने गाछने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि सरकारी महकमा है, हमें जो ठीक लगेगा हम वो करेंगे, हमें जहाँ गाड़ी पार्क करने का मन करेगा हम वहाँ गाड़ी पार्क करेंगे। सवाल यहाँ पर यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री की इंपॉर्टेंस और उनके कद से वाकिफ हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में फ्लोरिकल्चर विभाग नहीं जानता कौन है गुलाम नबी आज़ाद।